हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं नए स्ट्रक्चर की। जैसा कि गाइज आपने 2 वीडियोस पहले ही आपको पता लग गया होगा कि आज की क्लास क्या होने वाली है, बट इट्स ओके। जैसा कि टाइम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, वी हैव टू बी बिजी फॉर द होल डे। पूरे दिन बिजी रहना तो काफ़ी इनसिक्योरिटी, काफ़ी हैक्टिक डे होने की वजह से शायद आपको पहले से ही पता लग गया है कि हम कल क्या सीखने वाले हैं, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम, सीखना आपने। आज हम एक नए स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। सो हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा गया? आपको बताना है कि मैम मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया। जब आपको कुछ ऐसा बताना हो तो आप बोलेंगे माय डे वॉज हैक्टिक। ध्यान से देखिए, हैक्टिक का मतलब होता है पूरे दिन आपने बहुत सारा काम किया है, सुबह उठे और वही लग गए, सुबह से लेके शाम तक काम 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 काम, और सोने से पहले तक काम ही करना है। सो गाइज, इस तरीके का जब टाइम होता है तो हमारा दिन काफ़ी हैक्टिक होता है, बिजी से भी ज़्यादा। अगर आपको बिजी बोलना भी नहीं आता तो आप बिजी वाली क्लास भी देख सकते हैं, मैंने उस पर भी बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा काम किया है तो यू मस्ट वॉच इट। आपको नए नए तरीके आपको उसमें सीखने हैं कि हम अपने आप को बिजी कैसे बता सकते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से। सो माई डे वॉज वेरी हैक्टिक, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, पूरे दिन काम किया। सो आई वॉज बिजी विद द मीटिंग्स, विद मीटिंग द पीपल, विद माई फैमिली मेम्बर्स, विद द ऑफिस वर्क एंड मैनी मोर थिंग्स। बट लेट्स कम टू द पॉइंट की बात करते हैं आप। बट लाइक ऑलवेज मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ यहाँ पे। आप दिन में कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो, मान लेते हैं 24 आवर्स हैं आपके पास, ठीक है, आवर्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 24 आवर्स में आप कितना भी बिजी हो, आप 23 आवर्स काम कर रहे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको 20 to 25 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालने हैं। चाहे अपने लिए आप रिलैक्स करके निकालिए, आप अपने लिए सीख कर निकालिए। उन 20 to 25 मिनट्स में आपको अपने लिए कुछ नया सीखना है। गाइज, दिस इज़ द एग्जैक्टली द की टू द सक्सेस। अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं तो इट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। आपको कोई ट्यूशन, कोई स्कूल जाने की क्लासेस, कोई जॉब की स्पेशल तैयारी नहीं करनी है। केवल 20 to 25 मिनट्स अपने लिए स्पेयर करने हैं, कुछ ना कुछ सीखना है। आप कोई नया वर्ड सीख सकते हैं, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके पढ़ सकते हैं, आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ेगी। आप कोई भी बुक लेकर एक नया वर्ड सीख लीजिए, गूगल कीजिए भाई इसका मतलब क्या है, और आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने ये वर्ड सीखा। अगर आप अपनी एजुकेशन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई मैम मैंने ये वर्ड सीखा आज। सो इससे आपका क्या होगा एग्जैक्टली, अगर हम 24 आवर्स में अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आई होप कि हम लर्निंग कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अभी शायद आप, हो सकता हो आप अभी स्टूडेंट हो सकता हो आप वर्किंग हो सकता हो आप हाउसवाइफ हो सकता हो आप कॉलेज गर्ल हो, बट कोई भी काम करने के बाद आने वाली लाइफ में हमारी और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास आने वाली हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि हमें अपने लिए टाइम मिले, क्योंकि अगर हम अभी नहीं निकाल रहे हैं तो हम कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो 20 मिनट्स अपने लिए निकालिए, कुछ भी सीख ले। आई डू नॉट से कि आपको वीडियो ही देखनी है, आप कहीं से भी कुछ भी टाइप आना सीख लीजिए। आप न्यूज़ सुन लीजिए, न्यूज़ में कुछ अच्छा सुन लीजिए। न्यूज़ में आपको लग रहा है कि कोई भी रिपोर्टर बहुत अच्छे से बोल रही है और आपको पसंद है तो आप उसकी लाइन को रिपीट करके बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आपके लेवल को वो अपग्रेड करेगी, ठीक है। सो गाइज, बातें तो बहुत सारी होती हैं, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। सो अब लर्निंग कर लेते हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे। माई डे वॉज वेरी हैक्टिक बट स्टिल आई स्पेयर्ड सम टाइम फॉर यू, सो यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स। जब भी आपको लगता हो कि भाई मैं तो परेशान हो गई आज, तो परेशान तो हो गया, बोलना कैसे है इसको? तो गाइज आपको बोलना है आई एम फेड अप। भाई मैं लाइट, अभी क्या हुआ पता है, अचानक से लाइट चली गई फिर आ गई, जैसे ही मैंने सिस्टम ऑन किया फिर चली गई, फिर मैंने सिस्टम ऑफ कर दिया, जैसे ही सिस्टम ऑफ किया फिर आ गई। मुझे काम करना था तो मैंने फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया, और जैसे ही ऑन हुआ फिर लाइट चली गई। तो हम बोल देते हैं हे भगवान मैं तो परेशान हो गई लाइट से, तो हम बोलेंगे आई एम फेड अप विद करंट। लाइट को हम लाइट नहीं बोलते हैं, करंट बोलते हैं।
सो मैं बोलूँगी आई एम फेड अप विद करंट। ठीक है, जब भी आप लाइट से परेशान हो जाएं तो आप बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद करंट। ठीक है, बट अगर परेशान होने की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम परेशान होते हैं, जैसा कि मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस गई तो मैंने किचन में बहुत सारे बर्तन छोड़े थे एंड आई थॉट कि मेरी मेड आएगी और वो क्लीन कर देगी, बट इत्तेफाक से आज उसको बुखार हो गया। उसको हर 2 दिन में बुखार हो जाता है, पता नहीं वो नाटक करती है या सच में हो जाता है, बट मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो मैं बोलूँगी आई एम फेड अप विद माई मेड। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई मैं तो मैम अपने भाई से परेशान हूँ, मुझे वो वीडियो ही नहीं देखने देता, गेम खेलता रहता है। तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप विद माई ब्रदर। जिस चीज़ से भी आप परेशान हो गए हो, दुखी हो गए हो, परेशान होना तो अलग बात है, हम बोलते हैं ना भाई मैं तो दुखी हो गई इससे, तो बोलेंगे आई एम फेड अप। ठीक है, अब मैं बात करूं कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं और भाई बच्चे होते हैं यहाँ पे वहाँ पे तो शोर ही शोर होता है, और शोर होने के बाद तो अलग बात है कि भाई गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, मैं तो परेशान हो गई। तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप विद चिल्ड्रन। ठीक है, आपको लगता है कि भाई पानी सुबह 5 बजे आता है, बट अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, कभी भी आ जाता है कभी भी चला जाता है, 5 मिनट के लिए आता है वो भी गंदा पानी आता है, तो अब मोटर चलाएं कैसे? तो मैं तो पानी से ही परेशान हो गई। आई एम फेड अप विद वाटर। ठीक है, करंट की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। आपको लगता है कि आप पड़ोसी से परेशान हैं, क्यों? सुबह सुबह 5 बजे नहीं कि भैया बराबर में तो खांसने की आवाज़, गाने चलाने शुरू हो गए, हमारी तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आई एम फेड अप विद माई नेबर। पड़ोसी को बोलते हैं अंग्रेजी में हम NEIGHBOUR। आपको बहुत लंबी स्पेलिंग लग रही होगी, बट गाइज इसको याद कर लीजिए। पड़ोसी के बारे में हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। पड़ोसी की स्पेलिंग भी कई बार आ जाती है फिल इन द ब्लैंक में कि भाई इस पड़ोसी की स्पेलिंग पूरी करो, तो आपको पता होना चाहिए कि पड़ोसी की स्पेलिंग क्या है, NEIGHBOUR। ठीक है, सो भाई मैं तो परेशान हो गई, आई एम फेड अप। मैं इंटरनेट से परेशान हो गई हूँ, आई एम फेड अप विद इंटरनेट। मैं अपने मोबाइल से परेशान हो गई हूँ, कभी भी गाने सुना देता, कभी भी चल पड़ता है। ऑफिस में सब लोग साइलेंट बैठे होते हैं और अचानक से चल जाता है, बॉस भी देखने लगते हैं कि क्या हुआ, इसको गाने सुनने का क्या शौक हो गया इतनी तेज आवाज़ में। तो आप बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद माई मोबाइल। आपको लगता है साइकिल में बार बार पंचर हो जाता है, तो आई एम फेड अप विद माई साइकिल। आपको लगता है कि भैया आपकी बाइक आपको धोखा दे जाती है, कहीं पे भी खड़ी हो जाती है और कहती है आगे नहीं जाऊंगी, तो आई एम फेड अप विद माई बाइक। ठीक है, आपके घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आप परेशान होंगे, तो आपको अभी कम से कम 20 चीज़ों के बारे में ऐसी चीज़ें बतानी जिससे आप सच में बहुत परेशान हैं। आई एम फेड अप। लगता हो भाई इस लड़की से तो मैं परेशान हो गया, पूरा दिन मेकअप करती रहती है, आई एम फेड अप दिस गर्ल। ठीक है, आई एम फेड अप विद दिस गर्ल। किसी के बारे में बोल सकते हैं भाई मैं तो अपने फ्रेंड से परेशान हूँ, कभी भी फ़ोन देखा फ़ोन लगा दिया, व्हाट्सएप पे अभी गया नहीं है घर से बाहर से और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है हाय, तो मैं तो इससे परेशान हो गया। आई एम फेड अप विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए इसके और आपको समझ में भी आ गया होगा। जब भी आपको परेशान होना हो, भाई मैं परेशान हो गया, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप विद। एक चीज़ आपको सीखने की बात है वो ये है विद। आपको विद जरूर लगाना है यहाँ पे, अगर आप विद नहीं लगा रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हालांकि लैंग्वेज में हम अक्सर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में स्टार्स भी गलत इंग्लिश बोलते हैं, बट हमें सबकी तरह नहीं बनना है, हमें छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी है। तो आई एम फेड अप विद जो भी जिस चीज़ से भी आप परेशान हो, जैसा कि फेड अप विद बहुत सारे सेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। मैंने आपको एक सबसे अच्छा सबसे यूनिक तरीका बता दिया इसका यूज़ करने का। इसकी और भी अच्छी क्लास होगी आने वाले टाइम में, स्पेशल क्लासेस होंगी, बट अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आप बेसिक सीखिए। जब आप इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे तो वी विल मूव टू द एडवांस क्लासेस। सो इट हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास। आई विल बी मीटिंग अगेन टुमारो with something new. Have a nice day. Thank you so much.